दोस्तों, तो आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे। आज हम लोग बातें करने वाले हैं एग्ज़ाम को लेके तनाव पे। जब भी एग्ज़ाम आता है तो छात्रों में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है। अब ये तनाव क्यों होता है, किस कारण होता है और इसको कैसे कंट्रोल करें, इसे आज हम लोग समझेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा पे अपने विचार रखे थे कि कैसे हम तनाव को कम करें। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्यों हमें तनाव होता है परीक्षा को लेके। तो सबसे पहले हम समझते हैं तनाव को। तो दोस्तों, तनाव आखिर है क्या? तनाव जैसे आपके आसपास जो लाइट बल्ब जल रहे हो, वो कैसे जलते हैं? बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। अगर उसमें बिजली ना हो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? जलेगा, बल्ब जलेगा। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो नहीं जलेगा। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, बहुत ज़्यादा बिजली आ जाए तो बल्ब उड़ जाएगा, फूट जाएगा। तो तनाव सेम इसी तरह से होता है, इसी बिजली की तरह होता है। अगर नहीं रहे तो काम नहीं होगा, अगर बहुत ज़्यादा रहे तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो तनाव तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अब परीक्षा जब आता है तो हमें तनाव क्यों होता है? ऐसा भी नहीं है कि हमने परीक्षा दिया नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे परीक्षाएं फेस करके आप आते हैं। फिर जैसे बोर्ड की परीक्षाएं आती है आपको तनाव होने लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे। तो सबसे बड़ी कारण ये होती है तनाव की कि हमें स्टडी प्लान हमारे पास होना चाहिए। पढ़ाई हमें कैसे करना है ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर यही नहीं है तो हमें तनाव तो होगा ही, क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, किसको छोड़े किसको पढ़े। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक प्लान होना चाहिए, एक पढ़ने का तरीका कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। अगर ये आपने बना लिया है तो आपका बहुत ज़्यादा तनाव कम हो जाएगा। तो स्टडी प्लान का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोस्तों स्टडी प्लान हमारे पास आ जाता है तो हम उसके अनुसार अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। कौन सब्जेक्ट हमारे लिए ज़्यादा हार्ड है, कौन सब्जेक्ट हमारे लिए आसान है, उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हर छात्र के पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद अगला आता है बच्चों भोजन। जब हमारे पास एग्ज़ाम आता है तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। अब सोचिए कि आपको लड़ने जाना है और आप अपना हथियार घर ही पे रख दिए, तो आप कभी जीत पाएंगे? सेम ऐसा ही है कि अगर आपको एग्ज़ाम फेस करना है, अगर आपके अंदर तनाव है, टेंशन है, तो उस समय क्या है कि आपको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और डाइट के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम आया तो सब कुछ छोड़ दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो भी चीज़ें नहीं आएंगी, वो भी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो डेली डाइट के हिसाब से हल्का खाना आपको लेना चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, इससे भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। अब एग्ज़ाम जब आ जाता है तो बहुत सारे छात्र ये करते हैं कि रात भर पढ़ेंगे, सोएंगे नहीं, हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो क्या होता है कि जब हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, हमेशा चीज़ें हम याद करते रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं याद होता है। क्योंकि लर्निंग जब हम कर लेते हैं तो उस लर्निंग को मेमोरी में स्टोर होने में भी कुछ समय लगता है। तो अगर आप कोई एक चीज़ सीखे, उसके बाद तुरंत दूसरा चीज़, तुरंत तीसरा चीज़, तो इससे क्या होगा ना कि एक के ऊपर एक सीखते तो जाएंगे लेकिन वो धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। तो रेस्ट लेके सीखिए, जितना हो सके, जितना 6 घंटे 7 घंटे जितना आपको रेस्ट लेना चाहिए उतना लीजिए। आप सोइए भरपूर नींद, क्योंकि अगर आप भरपूर नींद लेंगे तो उस समय दिमाग भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, दिमाग भी बहुत तेज़ी से चलेगा। क्योंकि स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा
तब अच्छा एग्ज़ाम में आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों कि हमें हल्का म्यूजिक भी सुनना चाहिए। बहुत पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गए हैं तो हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हैं जो दिमाग को फ्रेश करे। बहुत लाउड म्यूजिक को सुनना नहीं चाहिए जिससे कान खराब हो या फिर कोई असर हो। हल्का म्यूजिक आप सुन सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं पढ़ाई के एग्ज़ाम के समय कैसे हम अपने आप को तनाव से मुक्त रखें। और भी बहुत सारे तरीके हम आपको बताएंगे।